सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सदा। नारायण रूप संगत के चरण में दास का प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्य। जी दास को आज 7 अमृत पढ़ने की आगे हुई है। ये 7 उपदेश 1 अक्टूबर सन 43 को सत्संग सम्मेलन सोबरान गंगोठिया में श्री सतगुरुदेव जी ने ये 7 उपदेश अमृत संगत के सामने फरमाया हुआ है। दास इसको पढ़ने प्रयास करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम। 7 उपदेश अमृत। वास्तव में गुरु महाराज वास्तव में ये जो संसार है उसका विचार करना है कि ये क्या है, कि ये क्या है, कहाँ से इसका आगाज होता है और कहाँ नाश हो जाता है। जैसे बादल प्रकट होकर आकाश आ जाते हैं और समय पर नाश भी हो जाते हैं, इस तरह ये संसार चक्कर है। ये हर वक्त कई सूरतें करता रहता है। ये संसार में हर एक जीव अपनी आदत का गुलाम है। आदत को ही स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव क्या चीज है? महाराज फरमाते हैं कि स्वभाव क्या चीज है? जो कर्म जीव दिन रात करता है इसका स्वभाव बनता है। कर्म का असर जो अंदर दाखिल होता है उसी असर से स्वभाव बनता है। जब छूट जाता है स्वभाव नाश नहीं होता। स्वभाव ही नया शरीर धारण करता है। इसी को अब कहते हैं। जैसा स्वभाव लेकर जिस वजूद में दाखिल होता है उस स्वभाव के मुताबिक ही खेल करता है। जैसा जीव का स्वभाव होता है ऐसे ही कर्म करने की खातिर वो मजबूर होता है। ये स्वभाव ही को भावी कहते हैं। इस को ही भावी कहते हैं। कर्म रेख कहते हैं। भावी टाल सकती यानी कर्म रेख मिट नहीं सकती। कर्म की वासना से जीव शरीर में आता है। कर्म की वासना से जीव शरीर में आता है और सजा को भोगता है। एक लम्हा भी रंजोगाम से छूट नहीं सकता। एक इंसान के 4 के हैं, लेकिन आप देखेंगे हर एक का स्वभाव अलग अलग है। एक अमीर है, नेक अखलाक है, नेक कामों में लगा हुआ है। दूसरा कजाक है, डाके मारता है, लोगों को दुख देता है। तीसरा सेवा करने वाला है, दूसरों की बेहतरी खातिर खुद तकलीफ उठाता है। चौथा ऐशप्रस्त है, संसार के दुख की उसे कुछ परवाह नहीं। संसार के दुख की उसे कोई परवाह नहीं। वो अपने ऐश वसत में गलतान है। सब अपने अपने स्वभाव के मुताबिक कर्म करते हैं और उन स्वभाव के मुताबिक ही फल लगता है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। जीव स्वभाव से लाचार है, के बस है। सोचता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, मगर स्वभाव से मजबूर फिर गलती कर जाता है। स्वभाव से गलती करवाता है। जीव अच्छे कर्मों करके सुख पाता है, बुरे कर्म करके दुख पाता है। शरीर के नाश हो जाने पर भी जीव की प्यास बनी रही। कृष्ण के बस होकर जूनी में दाखिल होता है, भाव लेकर आता है। ये शुरू कर देता है। संसार के सब पदार्थ स्वभाव के वश में हैं। धरती, आकाश, पवन, पानी, अग्नि सब स्वभाव के वश में हैं। आकाश स्वभाव है शून्यता, पवन का स्वभाव है झुलना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है बहना, धरती का स्वभाव जड़। इस तरह आदत का हाल है। चीज मीठी होती है, कड़वी होती है, तो कोई तीखन होती है। इसी तरह जानवरों का भी हाल है। बाज का स्वभाव शीतल होता है, बाज का कमजात। बाज इतने असील होते हैं कि अगर चारा ना भी डाला जाए
दूध दे देते हैं, लेकिन बाज इतने कमजात होते हैं कि 11 का 11 सा भी फर्क लग जाए वो लाते मारते हैं और दूध देना तो दरकनार नजदीक नहीं आने देते। ये सब स्वभाव बस हो के ऐसा करते हैं। यही हाल इंसानों का है। एक इंसान दूसरे को दुखी देखकर दुखी होता है और उसको उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। एक जालिम है, दूसरे को दुखी देकर खुश होता है, हर वक्त दूसरे को दुख देता है। एक ऊसरी संपदा है, दूसरी देवी संपदा है। ऊसरी संपदा वाला पुरुष चंडाल स्वभाव वाला हमेशा उल्टे काम करता है, अपने बराबर किसी को नहीं मिलता, तुष मात्र संपदा अपमान करता है, हमेशा दूसरे के नाश करने की कोशिश करता है, वैर वकीली अंदर रखे हुए होता है। चंडाल के लक्षण, चंडाल के ये लक्षण है, अपनी बुराई करता है, गैर मतलब के किसी के बात भी नहीं करेगा, उसका आचार विचार बहुत बुरा होता है, अपर्व करता है मगर लापरवाह रहता है, उसके ख्यालात पशु से भी बुरी हालत वाले होते हैं। शरीर को ऐसे ऐसे रोग लगते हैं कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर जलती है। ऐसी उसी स्वभाव वाला पुरुष हमेशा परेशानी में गिरफ्तार रहता है। देवी संपदा स्वभाव वाला पुरुष दूसरे की बुराई चाहता है, ऐसा सुख दूसरे पर कुर्बान करता है, सुख दूसरे पर कुर्बान कर देता है, दूसरे को खिलाकर खोता है, बड़ी संपदा होते भी निर्माण रहता है, हमेशा की करने का ख्याल उसके अंदर होता है, हमेशा नेकी करने का ख्याल उसके अंदर होता है, दूसरे का दुख उसे दुखी करता है, दूसरे को सुख देकर खुश होता है, उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है, खौफ उसको किसी का नहीं होता, हमेशा निडर रहता है, हमेशा साफ बात करता है और जो कुछ अंदर बात होगी वही करेगा। ऐसा जो इंसान है उसकी आत्मा सुखी है, वो बड़ी कीर्ति को प्राप्त होता है, हर जगह उसकी उपमा होती है। देवता पुरुष के ये देवता पुरुष के लक्षण है, मरने के बाद भी फिर किसी बड़े घराने में पैदा होता है, नेक काम करते आखिर ईश्वर भक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसा स्वभाव बनता है वैसे ही कर्म करता है, जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म करता है। इस वक्त दर दर मांग रहा है, एक स्वभाव है कि करोड़ों रुपए संभाले हुए है, स्वभाव के मुताबिक ही जीव गुजारा करता है। यही स्वभाव नसीबो फराज जमाने का देखता है। जिस खानदान में चंडाल वृत्ति पुरुष पैदा हो वो खानदान कायम नहीं रहता, आखिर तबाह रहता है, लेकिन जिस खानदान में देवता स्वभाव वाले पैदा हो वो उजड़ा हुई आबाद हो जाता है, वो उजड़ा हुई आबाद हो जाता है। हर एक जीव इस संसार में नियम की खड़ी है, हर चीजें संसार में नियम पर खड़ी है, नियम के मुताबिक ही तरक्की करती है, जब पूरी ताकत पर होती है तब बुलंदी पर पहुंचती है। ये नेक स्वभाव वाले जीव की आदत से पहले ही पता लग जाता है कि किसी वक्त कामल बुजुर्ग बनेगा, वो कामल बुजुर्ग बनेगा। बड़े स्वभाव की बुरे स्वभाव वाले की आदत से मालूम होता है कि वो किसी वक्त खानदान की काट देगा। अपनी आदत को समझने की खातिर नरक अपनी आदत को समझने की खातिर नेक लोगों की सोच है, अपनी ताकत को समझने की खातिर नेक लोग की सोबत है, जिसको समझा जाता है। जैसे पानी जाने से ठंड कम महसूस होती है, आग के नजदीक जाने से तपस मालूम होती है, वैसे संगत का असर होता है, नेक असर सुखी हो जाता है। यही किस्त है, हर एक जीव अपनी किताब बनाता है, जैसे कर्म करे वैसे ही किस्मत बनती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान सोचे कि जिंदगी उसने किस कदर बुरा किया है, इसे जरूरी है कि इंसान सोचे कि जिंदगी में उसने किस कदर बुरा किया है और किस कदर भला किया है। जब वो भलाई
बुराई के मतलब सोचता है, जमीर खुद ब खुद आवाज देती है। जमीर ही धर्मराज का स्वरूप है। महाराज कहते हैं जमीर ही धर्मराज का स्वरूप है, जो हर वक्त अंदर बैठा हुआ है। अंदर से जवाब मिल रहा है कि कौन सी नेकी की है, कौन सी बुराई है। बीज की करके बोकर फल आम की कोशिश करनी बिल्कुल नामुमकिन है। जीव अपनी करनी का फल जरूर पाता है। बीज की करके बोकर फल आम की ख्वाहिश करनी बिल्कुल नामुमकिन है। जीव अपनी करनी का फल जरूर पाता है। बाद दफा देखा जाता है कि पुत्र बाप क्रोधी होता है। सोचो क्यों है? अपनी करनी का फल है। ये जो कमाई रिश्ते कर, रिश्वत कर या धोखेबाजी से दूसरों का खून चूस कर रुपया पैसा जमा करके की जाती है, उस खोटी कमाई के इस्तेमाल से अपवित्र खून बनता है। उस खून से वीर्य बनता है। वीर से अंश भी वैसी पैदा होती है जो खोटे स्वभाव वाली होती है। जमरे से पैदा होती है वो अमृत कैसे, जहर से जो चीज पैदा होती है वो अमृत कैसे हो सकती है? बुरी कमाई से जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा वंश नाश करने वाला है। ये अपनी करने का फल। जिस नेक कमाई होती है उसका परिवार भी नेक होता है। जिस मांस की कमाई हुई है उसका परिवार भी नेक होता है। उसमें नेक व्यवहार, सत्संग का चर्चा हर वक्त बना रहता है। ये घर में घोड़े, हाथी, भैंसे बंदी थी, लेकिन चंद साल के बाद देखा गया कि कुछ भी नहीं रहा। इसका कारण ये कि बुरे आचार वाले पैदा होकर उन्होंने बुरे अमालों से उस खानदान को खाक के साथ मार दिया। इंसानी जिंदगी का मतलब है नेकी बदी को समझना। इंसानी जिंदगी का मकसद है नेकी बदी को समझना। नेक इंसान कदम कदम पर की करता है, बुरा कदम कदम पर बदी करता है। दुर्योधन और पांडवों को देखो। महाराज फरमाते हैं कि दुर्योधन पांडवों का हाल देखो। हारने का पांडवों का था। पांडव दुर्योधन से 5 गांव मांगते थे, मगर वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ। का नतीजा महाभारत के जंग वो इसमें दुर्योधन और सब कौरव तब हो गए। अति लोभ में आकर नेक चलने को छोड़ देना जमीर की ख्वारी है। आप जमीर को तबाह करना है। पाप कर्म अंधेरे में गड्ढे में फेंकते हैं। पाप कर्म अंधेरे गड्ढे में फेंकता है और इस बुद्धि को शुद्ध करने जाप, तप, सेवा और परोपकार हैं। इस बुद्धि को शुद्ध करने खातिर जाप, तप, सेवा और परोपकार हैं। सेवा का धर्म मुख्य धर्म माना गया है। सेवा करने से पाप नाश होते हैं। दूसरे की खिदमत करने से अपने पापों को नाश होता है। भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र ने सेवा का दर्श दिया। सेवा से निर्माणता व आज आई। सेवा से निर्माणता व आज ही आती। निर्माणता आज से घना आनंद प्राप्त होता है, जिसके अंदर आज जी और परोपकार है। फरमाते हैं कि बड़ा कौन है जिसके अंदर आज जी और परोपकार है, जिसकी नेक है वही बुजुर्ग है। कमीना कौन है? हर वक्त अपनी खुद गर्जी में मुब्तला रहता है। हर दाव करके अपने सोफी खातिर लोगों को दुख देता है और अपने पापों से बिल्कुल डरता नहीं। ऐसी खोटी भावना ही नरक का स्वरूप है। ऐसी खोटी भावना ही नरक का स्वरूप है। जीव को सुख और दुख अपनी करनी के मुताबिक मिलता है। जीव को सुख और दुख अपनी करनी के मुताबिक मिलता है। कोई कर्म चक्र को जीत नहीं सकता। हर वक्त अपनी करनी नेक करनी चाहिए जो हर हालत में सुख देने वाली होवे। इसके बाद आरती व संबल के आचरण किए। इसके बाद आरती व मंगल संगत ने आचरण किए और सीम करके संगत को कतारों में आगे हुई। हजारों की तादाद में संगत को प्रसाद खिलाया गया। संगतें
सात पुरुषों में प्रार्थना की, महाराज जी हजारों की तादाद में इस जगह संगत जमा होने लगी है, आप कृपा करके इस जगह हार बनवाने की आज्ञा दें। शुभ स्थान आपकी जन्मभूमि और तपोभूमि होने की वजह से एक तीर्थ है। ये जगह भी तंग है, इसे मद्देनजर रखते हुए आपकी सेवा में प्रार्थना है कि सत्संग हाल के तमीर करने की आज्ञा देवे। श्री ने फरमाया कि ये जंगल है, ये जगह जंगल है, किसी बड़ी आबादी से दूर इलाके के बाशिंदे गैर तालीम याफ्ता हैं, जो बजाय मदद करने के उल्टे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। सामान इस जगह एकत्र करना बहुत मुश्किल है और किसी को फायदा ना होगा, उल्टा रुपया जाया न करना होगा, बल्कि उल्टा रुपया जाया करना होगा। इसलिए उन्होंने फरमाया कि संगत इन बातों पर गौर करे। सब ने जोर दिया कि चूंकि उनके लिए ये जगह तीर्थ है और उनके ठहरने के लिए जगह भी बहुत तंग है और शुभ स्थान निवासियों को जग के मौके और तकलीफ भी बहुत होती है, इसलिए प्रार्थना की को सत्संगशाला की तमीर की आज्ञा दी जाए। सतपुरुष ने इस शर्त पर आज्ञा दी, सतपुरुष ने इस शर्त पर आज्ञा दी कि संगत के चीदा प्रेमी इस भार को अपने कंधों पर लेवें और अपनी श्रद्धा सेवा का सबूत देवें, तब आज्ञा दी जाएगी। संगत ने स्वीकार कर लिया। श्री महाराज ने सिर्फ 5 प्रेमी को आज्ञा दी। श्री महाराज ने 5 प्रेमी को आज्ञा दी जिन्होंने हाय श्रद्धा व अकीदत से इसे स्वीकार कर लिया, मगर किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो कौन 5 प्रेमी थे जिनको सेवा बख्शिश गई। इस तरह आदर्श कायम कर दिया सेवा का। दर्श पहले जगह आबादी से पिछली तरफ दी गई थी, दर्श पहले आबादी से पिछली तरफ दी गई थी जो एक एमिनी दीव थी, उसके साथ श्री महाराज की अपनी थी। श्री महाराज का मकसद से भी शामिल कर लेने का था और ऊपर वाली जमीन में श्री महाराज ने अपने कामों से सत्संग के सामने जमीन में किसी से फाट मारकर अवगान भी कर दिया था, मगर बाद जहाँ प्रेमी तुलाराम ने अपनी जमीन से 2.5 कनाल राजी ऊपर वाली जमीन अपनी जमीन राजी थी, ऊपर वाली जमीन ना हमवार थी और वहां से दूसरी जमीन से मिलाने के वास्ते बड़ा करना पड़ता था। जो प्रेमी हमारे थे उन्होंने भी ना हमार होने के इसे न पसंद ना किया, इसलिए उसने प्रेमी तोलाराम वाली जमीन की पेशकश को स्वीकार कर लिया। ये जमीन हमारी भी थी और इस जगह पत्थर रखकर राजी की हाजिरी में मुकर कर दी गई। ये जमीन राजी एक दिन बाबू मोहन जी को साथ लेकर चक्कर लाकर इसे देख रहे थे। ये जमीन में श्री महाराज जी एक दिन बाबू मोहन जी को साथ लेकर चक्कर लगाकर उसे देख रहे थे। वहां पर जमीन के बनने पर काले कीड़ों की खोड देखी जो बहुत बड़ी थी, काले कीड़ों की खोड देखी जो बहुत पुरानी थी और काफी कीड़े उस जगह चक्कर लगा रहे थे। आप उस जगह क्यों गए और फरमाया कि प्रेमियों आप जहाँ आसन बांधने लगा है आपको तकलीफ होगी। प्रेमियों आप जहाँ आसन बांधने लगा है आपको तकलीफ होगी, बेहतर होता अगर अपना डेरा किसी दूसरी जगह ले जाते। ये कह कर आप आगे चले गए। बाबूजी की ड्यूटी थी पर आपने लगा दी थी और साथ ही हिदायत भी दे दी थी कि खास हिदायत ये थी कि इस जगह के प्रेमियों को यानी वहाँ के निवासियों को खुश रखना, वरना ये काम नहीं कराने देंगे, ना ये लोग काम नहीं कराने देंगे। बाबूजी को ये भी पता लग चुका था कि इससे पहले एक दफा सतपुरुष के रात को जाने वाले रात में बाढ़ देकर बंद भी कर था और सतपुरुष चक्कर काट कर बाहर से जाया करते थे और वापस भी चक्कर कर ही अपने गांव में अपने गृह पर से लाते। फिर बाबू जी को हाथ लेकर बाबू साथ लेकर आप उस जमीन से गुजरे और जहाँ कीड़ों की खोड थी वहां पहुंचे तो क्या देखा कि एक भी कीड़ा वहां मौजूद नहीं।
वहां एक भी कीड़ा मौजूद नहीं था और खुद खाली पड़ी थी। उस वक्त आपने फरमाया, आत्मा की आवाज आत्मा सुनती है, आत्मा की आवाज आ सुनती है। इस जगह क्याम के दौरान एक दिन हसब जाल अमृत वर्षा भी की। इस जगह क्याम के दौरान आपने एक दिन हसब जाल अमृत वर्षा भी की। तहकीकात जात जीव हर वक्त खुशी विचार कर रहा है, खुशी खाद्य पदार्थ इकट्ठे करता है, खुशी खाते पदार्थ इकट्ठे करता है, कोशिश कर जाता है। ये हर वक्त खुशी की चाह कर रहा है, खुशी की खातिर पदार्थ इकट्ठे करता है, कोशिश करके राजा बन जाता है। इसी के सो को इस सिर के खातिर गले में हार भी डालता है, इस सिर के सो की खातिर गले में हार भी डाल लेता है, तार भी से रख लेता है। हाथी घोड़े दरवाजे पर बन रखे हैं, सब समान वैसे तो महविया हैं, मगर चेतनती नहीं। सब कुछ हासिल है मगर बेसब्री दरवाजा पकड़े खड़ी है। सब कुछ हासिल है मगर बेसब्री दरवाजा खड़ी है। सुख की आस में लगा है मगर सुख नहीं मिला। आखिर जीव नामेद हुआ, को धोखा लगा है। दे रूपी खान को देकर भूल गया है, देकर भूल गया है। उसके बनाने की शक्ति नहीं। दे रूपी खान को देकर भूल गया है, इसके बनाने की शक्ति नहीं। उसके बनाने वाले का मतलब गौर नहीं किया, ना ही ये विचार किया कि बनाने वाली ताकत इतनी सुखदाई होगी। शरीर उस ताकत के महतात है जो चीज दूसरे के महतात होती है। शरीर उस ताकत के महतात है जो चीज दूसरे के महतात होती है। वो सुख नहीं दे सकती। आशा हमेशा सुख ही लगी रहती है, हमेशा सुख ही लगी रहती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। ये चक्कर बराबर चल रहा है, बालक से जवान होता है, जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। संसारी पदार्थ तब्दील हो हैं। सूरज चांद पख मास तब्दील हो रहे हैं, सूरज चांद पख मास तब्दील हो रही हैं। जिस तरह मेघ नाना प्रकार के प्रकट होकर बरखा करके नाश हो जाते हैं, इस तरह हर एक चीज वक्त पर प्रकट होती है। महाराज कहते हैं इस तरह हर एक चीज वक्त पर प्रकट होती है तो नाश हो जाती है। जिसके अंदर ऐसा विचार नहीं आया कि दुनिया क्या चीज है, जिसके अंदर ऐसा विचार नहीं आया कि क्या चीज है और मैं क्या हूं, मेरा संसार में आने का मकसद क्या है, मेरा संसार में आने का मकसद क्या है। महापुरुष क्या कह गए हैं, ग्रंथ पुस्तकें क्या बयान कर रही हैं, महापुरुष क्या कह गए हैं, ग्रंथ पुस्तकें क्या बयान कर रही हैं। क्या होगी, आखिरत क्या होगी, जाओ असमत किस काम की। वो मूर्ख हैं, महाराज कहते हैं मूर्ख हैं जो जिस खुशी को वो खुशी मान रहा है दरअसल वो खुशी नहीं, वो गमी का समान है। उस खुशी में गमी प्रकट हो रही है। जब उसको एक चीज मिल गई तब दूसरी की ख्वाहिश शुरू होती है। जब एक चीज मिल गई तब दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। लाखों रुपए जमा कर लिए, कुछ जमा करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसकी प्यास कम होने की बजाय होती जाती है। इस वास्ते ये ऐसे खुशी नहीं दे सकते। खुशी किस चीज में है, खुशी किस चीज में है। अगर शरीर में खुशी तलाश करता है तो जीव के इख्तियार में कोई बात नहीं। अगर शरीर में खुशी तलाश करता है तो जीव के इख्तियार में कोई बात नहीं। ये निगाह अपने सिर पर डालो, सिर का बाल तक इसके इख्तियार में नहीं है, एक बाल तक नहीं बना सकता। ये भी मालूम नहीं कि संसारी पदार्थ किस तरह अंदर हो रहे हैं, ये भी मालूम नहीं कि संसारी पदार्थ किस तरह हल हो रहे हैं। जिस्म के पुर्जे किस तरह सावधानी से चल रहे हैं, जिस्म के किस तरह सावधानी से चल रहे हैं। दान संबंधों ने उनका हकीकत की है मगर उनको बना सके।
जी महताज है, इस महताजी की मजबूरी में राजे राज कर रहे हैं, गरीब मांग कर पेड़ पाल रहे हैं, धनी धन कर रहे हैं, लेकिन सब तृष्णा के ताबे हैं, ये ही इसकी लाचारी है। पैर से लेकर मरने तक इसका धाव धाव में वक्त गुजर गया, पैर से लेकर मरने तक इसका धाव धाव मिट गया, सारा वक्त गुजर गया, लेकिन शांति नहीं मिली। शीत तत्वों का बना हुआ है, तत्व लगा रहे हैं, तत्वों के हेल मेल से कर्म प्रकट हो रहे हैं, तत्व तब्दील हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि शरीर एक दिन पास हो जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि ये शरीर एक दिन पास हो जाएगा। उस वक्त जीव जो सुख की चाह कर रहा है, मजीद सुख की ख्वाहिश करेगा, फिर गिरफ्तारी में आ जाएगा और आवागमन के चक्कर में फंसा रहेगा। जो चीज हमें रहने वाली नहीं, जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं और दूसरे के सहारे खड़ी है, वो सुख नहीं दे सकती। जो चीज बनती है बिगड़ती है, वो हरकत सली नहीं दे सकती। जो चीज दूसरे के सहारे है, वो सुख नहीं दे सकती। तब्दील पर जी चीजें सुख नहीं दे सकती। जो शरीर रूपी मकान में सुख की चाह कर रहा है, जो शरीर रूपी मकान में सुख की चाह कर रहा है, ये जेल के 9 दरवाजे, ये जेल के 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे की जेल में सुख की तलाश कर रहा है, मगर सुख उससे हासिल नहीं होता। इसलिए सुखों ने देखा, जिन्होंने शरीर की जीवन शक्ति की तलाश की, जिसकी वजह से ये पिंजर बनता है, उसकी तलाश की जाए। ये शक्ति शरीर में ऐसे व्यापी हुई है जैसे दूध, वैसे वो शक्ति में दूध है, करके श्वास कर सकता है। अपनी कांति की हर जीवता कर रहा है, आप कांति हर जीवता कर रहा है, ये कर जानना, मगर जान को कोई जानता है, मगर जान को कोई जानता है। हमारे हैं जिस्म को हर गिना, मगर जान को कोई जानता है। वो ही इंसान सच्चा आस्तिक है जिसने को जाना, वो ही धर्मवान है उसने संसार को जाना। नांग जैसा हालात की कुछ खबर है, दरमियान में कृष्ण नदी बुद्ध नदी की तरफ फिर रहा है। इस जान की तहकीकात की खातिर, इस जान की तहकीकात की खातिर सत्संग, सत्य विचार, सत्य विश्वास है। दिल के आईने को साफ करने की खातिर ये सब मसाले हैं। हमारे इस जान की तहकीकात की खातिर सत्संग, सत्य विचार, सत्य विश्वास, दिल के आईने को साफ करने की खातिर ये सब मसाले हैं। महापुरुष ने जो जराए खुशी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए, वो ग्रंथों में बयान किए गए हैं। महापुरुष ने जो जराए खुशी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए, वो ग्रंथों में बयान किए गए हैं, जिनका लुब ये है कि शरीर में जीवन शक्ति का विचार करना, कि शरीर में जीवन शक्ति का विचार करना, उसी का विश्वासी होना, उसी का मतलासी होना। जीव जब शरीर को अति सुख देता है, महाराज कहते हैं, जीव जब शरीर को अति सुख देता है, तब उस सुख से दुख पैदा होता है। जैसे बरसात की वजह से नाना प्रकार की पैदा हो जाती हैं, वैसे शरीर को अति सुख देने से दुख प्रकट होते हैं। वो मेरा किसी अमीर की जिंदगी की तहकीकात करो, उसको सख्त दुखी पाओगे। हकीम उसकी नब्ज पकड़े खड़े हैं, जिसने सुख उसके लिए अति दुख का कारण बने हैं। अति सुख रोग पैदा करता है, करोड़पति भी रो रहे हैं, सभी मुसीबत में मुब्तला है, हाहाकार मचा रहे हैं। जो भूखी है, ये भूखी है, इसे जो कुछ भी कर, रूह भूखी है, इस जो कुछ भी कर पूरा उम्मीद नहीं हो सकता। आखिर पिंजर खाक में जा, इसमें चक्रवर्ती राजे भरम रहे हैं,
जो खुद अपने आप पर मजबूर हैं, जो खुद अपने आप पर मजबूर है, कैसे दुनिया का मालिक बन सकता है। जीव अंदर से आजादी की चाहना करता है, जीव अंदर से आजादी की चाहना करता है, उल्टा मुंह में फंस कर कई से नाते सुखों के वास्ते बनाता है। जब हर एक जीव अपने हालात में मजबूर है, यानी कमी दर कमी को लिए है, तब कैसे एक दूसरे को कोई असला हो सकता है। ये मोह जाल है। असलियत में जीव को अपनी नेक व बद करनी ही असलियत में जीव को अपनी नेक व बद करनी ही का ही समर के सुख दुख होता है। खाए जिस कदर जरिए से भी मिले, खाए जिस कदर जिस जरिए से मिले। इस तरह सुख और दुख जो जीव के विकार हैं, जीव भोग भोग कई काल बदलता है, मगर अखंड शांति को प्राप्त हो सकता है जब तक नए कर्म सूप अविनाशी तत्व शक्ति को अपने अंदर पहचाने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।